पूरे 2 साल से भी ज़्यादा हो गए इंतज़ार करते करते। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 21 दिसंबर 2018 में आया। इसके बाद से लोग बस पार्ट नंबर 2 की राह देख रहे हैं और फिर फाइनली हमें इसके टीजर देखने को मिला, जिसने सही में बस टीज ही किया है और मूवी को लेकर हमारी क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा दी। ओके, तो मैं आज केजीएफ टीजर के उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया है। जब केजीएफ आई थी तभी समझ में आ गया था कि ये स्टोरी बहुत बड़ी है और इसे एक पार्ट पे खत्म कर पाना मुश्किल है। प्लॉट के कई सारे एलिमेंट्स थे जिसको एक्सप्लेन करना था। फिर मूवी में एक के बाद एक कैरेक्टर की बारिश ही कर दी। फर्स्ट हाफ में ये समझना मुश्किल हो गया था कि कौन कौन है और कौन किसकी साइड पे। बस एक ही बंदा था, रॉकी, जो कि इस मूवी के हर एक सीन में है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। मूवी के एक्शन टाइम पे स्लो मोशन एक्ट काफी ज्यादा यूज हुआ है, पर जिन्होंने भी प्रशांत सर का डायरेक्शन देखा है उन्हें पता होना चाहिए कि स्लो मोशन शॉट उनके फेवरेट है। एंड केजीएफ चैप्टर 2 में भी यही होगा। मुझे इस टीजर के बारे में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि चैप्टर 2 में वही सारे चीजें ज्यादा है जो 1 में हमें पसंद आई थी। मतलब एक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में एक इमोशनल एलिमेंट्स बहुत ही अच्छी तरह से ऐड किया है। एंड साथ में वो जो पूरी केजीएफ वाली सीक्वेंस थी ना, मतलब वो जो पूरी कोलर गोल्ड वाली सीक्वेंस थी जहाँ पर हमें वो पास्ट एपोकलिप्ट टाइप की जो सेटिंग्स दिखाई थी, वो इस मूवी में पूरी तरह है। टीजर की शुरुआत को देखकर समझ में आया कि चैप्टर 2 भी 1 की तरह इमोशन पे हैवी होगा। टीजर की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही इमोशंस एलिमेंट्स को कैरी करती है। टीजर की स्टार्टिंग वही कुछ चैप्टर 1 के स्टार्टिंग सीन से है जिस पे रॉकी और उसकी माँ है। एंड आई एम हैप्पी टू सी कि रॉकी का अपने माँ को किया हुआ प्रॉमिस क्लियरली इस मूवी का बहुत बड़ा एलिमेंट होगा। नहीं तो बहुत सारे सीक्वेंस अपनी फर्स्ट पार्ट की चीजों को इग्नोर कर देती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें पहली झलक देखने को मिलती है माराची कोल एरिया की, जहाँ पर बहुत सारे लोग सफेद कपड़े में हैं। तो प्रोबेबली ये वही लोग होंगे जो चैप्टर 1 में काम करते थे। एंड रॉकी के माइंड को टेक ओवर करने के बाद इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो चुकी है। ऑल्दो इनके आसपास वाले घर अभी भी खटारा हालत में हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले जो लोग यहाँ पर काम करवाते थे, मतलब वो बॉडीगार्ड, बंदूकधारी, वो अब सारे के सारे वहाँ पर काम करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर पहले काम किया करते थे वो बस अब यहाँ रहते हो। मतलब इस जगह पर नहीं, इस जगह पर तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं रह सकते, बट हो सकता है कि रॉकी ने इन सब के लिए रहने की अलग से इंतजाम किया हो, वो एक छोटा सा गांव या फिर कुछ। देन धीरे धीरे मूवी अपनी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जिसमें से सबसे पहले, जो कि क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इनायत खलील होगा, जो चैप्टर 1 में मुंबई के थ्रू इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी के कारण उसके प्लान्स फेल हो गए। और हमें पता है कि इसे मूवी में इंट्रोड्यूस किया है तो इसके कैरेक्टर का कोई रोल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके चैप्टर 2 में कोई मेंशन ही ना हो। एंड इस सीन को देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि इनायत का इस मूवी में रोल होगा ही होगा। फिर इसके बाद वाला सीन मुझे ऐसा लगता है कि मूवी के प्लॉट पॉइंट को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि CVIV इस मूवी में इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसका चैप्टर 1 में मेंशन ही नहीं था। इनफैक्ट पूरे मूवी में पुलिस का सिर्फ वही सीन दिखाया गया था जहाँ पर रॉकी ने उसका सर फोड़ा था, और इसके अलावा ऐसा लगा भी नहीं कि पुलिस एग्जिस्ट भी करती है। तो ये चीज़ देखने में अच्छी है कि सेकेंड पार्ट में CVIV इन्वॉल्व हो रही है, जिसके पीछे मुझे लगता है कि साउंड लॉजिक होगा, और उस पर मैं आगे बात करूँगी। फिर उसके बाद हमें एक और शॉट मिलता है जो एरियल है, जहाँ हम गाड़ियों को चलते देख सकते हैं। टीजर में बहुत सारे ऐसे सीन हैं। ओके, तो इसके बाद वाला सीन जो वो CBI वाला सीन था उससे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं रवीना टंडन के कैरेक्टर रामिका सेन को, और पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि रवीना इस सीन में आएगी, और चैप्टर 2 में रमिका का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये प्रोबेबली रॉकी को रोकने की बहुत कोशिश करेगी, और जो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि पूरी इंडियन आर्मी रॉकी को रोकने की कोशिश कर रही है, तो इसमें रमिका का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये वाला रोल चैप्टर 2 को एक पॉलिटिकल लेवल पे भी लेके जाएगी, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी।
और इसके बाद वाला सीन उसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पर हम इंडियन आर्मी को डिप्लॉय होता हुआ भी देख सकते हैं। ऑल्दो ये जगह केजीएफ जैसी नहीं लग रही, लेकिन हो सकता है कि ये वाला सीन थोड़ा आगे वाला टाइमलाइन का हो। इसके बाद वाला सीन में फाइनली हम लोग कुछ फेमिलियर कैरेक्टर को देख सकते हैं, जहाँ पर रूपा का कैरेक्टर शांति है, मतलब वही लेडी जिसने चैप्टर 1 में एक बच्ची को जन्म दिया था, और उसके बाद ही रॉकी का खून खौल उठा। तो चैप्टर 2 में भी इनके प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है, इनके कपड़ों में कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब चैप्टर 1 में भी इन्होंने इसी कलर की कपड़े पहने थे और चैप्टर 2 में भी ऐसा ही है। बिकॉज रॉकी डेफिनेटली वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उन सब के लाइफ इम्प्रूव करेगा, बट हो सकता है कि ये शांति की पर्सनल चॉइस हो। एंड इनके पीछे मौजूद श्रिंदी शेट्टी का कैरेक्टर रीना और चाचा जो बिरयानी खा रहे थे, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। केजीएफ टेक ओवर करने के बाद रीना ने भी रॉकी को केजीएफ में ही ज्वाइन कर लिया है। एंड इसके बाद वाले सीन में भी वो किसी तरह की पूजा भी कर रही है। तो हो सकता है कि चैप्टर 1 के जैसे कालीमा वाली पूजा हो, क्योंकि पीछे ढोल बजाने वाले लोग हैं और पूरी सेटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि कालीमा वाली पूजा चल रहा है। फिर इसके बाद हमें कुछ एरियल वाला शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ लोग चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और बस्तियाँ अभी भी उसी ब्लैक कलर की है। फिर इसके बाद ये कुछ नए गुंडे लोग दिखते हैं जो पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। एंड इनकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर मुझे लगता है कि ये लोग अधीरा, मतलब जो इस मूवी का मेन विलन है, मतलब संजय दत्त वाला अधीरा, उसके आदमी होंगे। फिर इसके बाद वाले कुछ सीन में ब्लास्टिंग होता है और कुछ बाइक वाले लोग रॉकी को मारने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर इसके बाद और कुछ एरियल शॉट दिखाए गए हैं जिसमें गाड़ियाँ चल रही है। एंड फाइनली हमें पहली झलक हमें देखने को मिलती है मूवी के मेन विलन अधीरा की, जिसके रोल प्ले करेंगे संजय दत्त। बट हालांकि टीजर में उनका लुक पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है, बस संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पे रिवील कर दिया था। तब मुझे लगा भी था कि इनका लुक काफ़ी हद तक वाइकिंग से मिलता जुलता है, बट इस तलवार वाले सीन को देखकर बात कंफर्म हो गई, क्योंकि ना सिर्फ इनका लुक वाइकिंग से मिलता है, बट इनकी वेपन चॉइस भी पूरी तरह से वाइकिंग जैसी है। और जिन भी लोगों ने वाइकिंग शो देखा है उन्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, बट अगर आपने वाइकिंग्स ना देखा हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स से तो मिलती जुलती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ खराब है, बल्कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, नया है और देखने में भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रॉकी और अधीरा की फाइट किस तरह से टेक प्लेस करती है। क्योंकि चैप्टर 1 में रॉकी को बहुत बड़ा कोई फिजिकल चैलेंज नहीं मिला और अधीरा की एंट्री को देखकर ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा फाइटर है। एंड मैं उनकी फाइट देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। बट ऐसा नहीं हो कि रॉकी एक ही पंच में इसे मार दे, बिकॉज नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। फिर इसके बाद वाले सीन में हम रॉकी को एक मशीन गन चलाते हुए देखते हैं, जो वो शूट करके पुलिस स्टेशन के सामने जितनी भी गाड़ी है उन सबको उड़ा रहा है। अब इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स की लॉ की ऐसी की तैसी होगी, बट इट्स ओके, क्योंकि इतना तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। और बाय द वे ये पीछे बना हुआ एक्चुअल में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है यलहंका पुलिस स्टेशन, जिसको आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। यलहंका एक जगह का नाम है जो कि पहले बेंगलोर से अलग हुआ करती थी, बट अब ये बेंगलोर की पार्ट बन चुकी है। और इसके बाद हमें रॉकी की पहली झलक देखने को मिलती है, जो कि चैप्टर 1 की तरह एक बार फिर से सिगरेट जला रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार भी उसके पास माचिस नहीं है। आई मीन स्मोक करते हो तो माचिस होनी चाहिए, लेकिन चैप्टर 1 में भी इसके पास ऐसा कुछ नहीं था और चैप्टर 2 में भी वो बंदूक के नल से जला रहा है। लेकिन चलो ठीक है, उसका स्टाइल है। टीजर का एंड होता है एक बहुत ही इमोशनल सीन पे, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रॉकी अपने प्रॉमिस को भूला नहीं है और जो प्रॉमिस उसने अपने माँ से किया था वो इस मूवी में कंप्लीट होगा। ओके, अब पूरे टीजर की बात करूँ, इसके फील्स की बात करूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक्चुअली में इस टीजर ने हमें स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया, बस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है और हमारी क्यूरियोसिटी को टीज करके उसको बढ़ा दिया है। एंड आई होप कि हमें एक रिलीज डेट जल्दी से मिले और हम इस मूवी को देख पाए, क्योंकि 2 इयर्स हो गए हैं। एंड होप
होप कि रिलीज़ होते होते 3 ना हो जाए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, बट जाने से पहले इतना बताना कमेंट करके कि ये टीज़र आपको कैसा लगा और चैप्टर 2 के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। ओके देन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।